पाकिस्तान का कस्टम स्ट्रक्चर पेचीदा है, जिससे चंद सेक्टर्स और बड़ी फर्म्स को फायदा पहुंच रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियां भारी और पेचीदा हैं। टैरिफ स्ट्रक्चर मकामी मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। गुज़श्ता दिहाइयों में कस्टम्स ड्यूटीज में बतदरीज कमी के मनफी असरात सामने आए। रेगुलेटरी ड्यूटीज के बेतहाशा इजाफे से पॉलिसी बेअसर हो गई। ऑटो सेक्टर, ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज्यादा दरामदी टैरिफ आयद है, जिससे मुल्क को बरामदी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 814 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,70,678 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टेट बैंक की जानिब से अगली छमाही के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। पत्तोकी में नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। पुलिस का कहना है मुतादिद मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग से अमवात की तादाद 16 हो गई। बच्चों समेत 42 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा है। निशाना यहूदी कम्युनिटी थी। ये दहशतगर्दी का बड़ा वाकया है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होगी। मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी इदारों का नवीद के घर पर छापा। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वाकया ऑस्ट्रेलिया पर हमला करार दिया। कहा हमलावर 2 ही थे, किसी तीसरे मुलजिम की तलाश नहीं। We have seen Australians today run towards danger in order to help others. These Australians are heroes and their bravery has saved lives. मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहरा। जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान हीरो करार। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच दिया और उससे असलहा छीन लिया। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा हमने गैर मामूली मंजर देखा, लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े। ये हकीकी हीरोज हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अहमद को खिराज तहसीन पेश किया। झूठी खबरों का प्रचार, इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बॉन्डाई बीच सानहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू। अब तक हमलावरों की शहरियत की तस्दीक ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने लगी। भारत, इसराइल और अफगान मीडिया नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगा। एक दूसरे नवीद अकरम पाकिस्तानी शहरी की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। दूसरे नवीद अकरम ने सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के सिडनी वाक़े की शदीद मुसम्मत। सदर और वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मुसम्मत करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। अमेरिका, बरतानिया, कतर, UAE, ईरान समेत दुनिया भर से हमले की मुसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बन्नू और मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 13 खवारिज मारे गए। ISPR ने बताया मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 7 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया गया। बन्नू में 6 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
लास्ट में लड़का था जिसने कहा कि मैंने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग की हुई है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको ले जाया जाता है यहाँ से जिहाद के सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग और वापस ये पाकिस्तान में आकर यही कार्रवाइयाँ करते हैं। SHO खारान कासिम खान को शहीद करने वाले फित्ता हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो टीम पर फायरिंग में मुलव्वस थे। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत से सपोर्ट मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द पुलिस अफसर को अगवा करना चाहते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, इंटरपोल से राब्ता करेंगे। रवा साल 78,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशंस के दौरान 200 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। की बात आए, इस मट्टी की बात आए, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। अंधेरे हैं वो दूर हो। मुल्क की बात हो, इस मट्टी की बात हो तो हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। आने वाले वक्तों में हम सब सुरखरू होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, अंधेरे दूर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एजाज बख्शा, मौका दिया, हम पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। बैरिस्टर अकील का कहना था, फैज़ हमीद को सजा इदारे में खुद एहतसाबी का सबूत है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। जो लोग फैज से फैज़याब हुए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उन लोगों पे भी अब आसमान टूटेगा, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा। PTI ने फैज़ हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमजोर करके रख दिया। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीद शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहरा, इंतहाई तेज और मेनरेबल फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है, मीज़ाइल फायरिंग से पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने अफसरान जवानों की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान के समंदरी दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। मुल्क भर में साल के आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। और कराची के यूसुफ गोड बस टर्मिनल और सॉफ्ट रोड हब रिवर रोड पर रेंजर्स की कार्रवाई। स्मगलशुदा कपड़ा, टायर, खुश्क दूध, ईरानी टॉफियां, चॉकलेट्स, चाइनीज नमक बरामद कर लिया गया। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक सामान गोदामों में छुपाया गया था। बरामद किए गए सामान को 10 मजदा ट्रकों के जरिए कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किया गया।